देवास में ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार। 64.7 ग्राम एमडी ड्रग्स सहित 10 लाख का मशरूका जब्त। देवास पुलिस ने जिले में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1 माह की सतत मॉनिटरिंग के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर 100 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ 4 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 64.7 ग्राम एमडी ड्रग्स, 14 मोबाइल फोन, 1 कार और 1 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल सहित करीब 10 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल और एसडीओपी दीपा मांडवे के मार्गदर्शन में कोतवाली औद्योगिक क्षेत्र, बैंक, नोट प्रेस और पीपल रावा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर बिलावली, राजपुरा रोड, सुरजना फाटा, पीपल रावा, मोती बंगला, रेलवे पटरी और क्षिप्रा ब्रिज क्षेत्र में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स की अलग अलग मात्रा, नकदी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कार और मोटरसाइकिल बरामद की गई। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में राजा खान, महेश कुमावत, रईस खान, सोदान परमार, शेख शाहरुख, शकील खान, अल्ताफ प्रताप सिंह, जुबेर खान, ताहिर शाह, साहिल शेख, हबीब उर रहमान उर्फ रघु, अरुण वर्मा और कैफ शामिल हैं। देवास पुलिस की ये पिछले 1.5 महीने में नशे के खिलाफ चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले पुलिस 31 स्थानों पर दबिश देकर 437 किलो गांजा जब्त कर 14 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने साफ किया है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कहाँ का है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? और देखिए, ये दिनांक 15 मार्च को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि उदयनगर थाना क्षेत्र के जो वन क्षेत्र हैं उसमें कोला खाल करके गांव है। उस गांव से सटे हुए जंगली इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सूचना पर हमारे एडिशनल एसपी श्री HN बाथम और निरीक्षक BT बीरा की लीडरशिप में एक सेपरेट टीम बनाई गई थी, जिसने SDOP बागली और थाना प्रभारी उदयनगर से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त बताए गए स्थानों पर दबिश दी और मुखबिर के बताए अनुरूप वहां पर एक बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखा निर्माण की फैक्ट्री संचालित थी, जिस पर 30 से 35 के आसपास मजदूर कार्यरत थे और उक्त मजदूरों को अपनी अभिरक्षा में पुलिस ने लिया और वहां पर बड़े पैमाने पर करीब 50,000 के आसपास बने हुए निर्मित रस्सी बम मिले हैं। इसी प्रकार 2,500 किलोग्राम के आसपास विस्फोटक सामग्री मिली है, जिनमें एल्यूमिनियम पाउडर है, सल्फर है और पोटेशियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है वो मिला है। उसके अलावा व्यापक पैमाने पर जो रस्सी बम बनाने की जो सामग्री होती है और उनको कटिंग करने का, पैकेजिंग करने का जो सामान होता है वो वहाँ से बरामद किया गया है। तो ये करीब 5 घंटे की कार्यवाही चली है। दोपहर 1 बजे से हमारी टीम वहाँ पहुँची थी। शाम को 6 से 7 बजे तक ये जब्ती की कार्यवाही हुई। उसके पश्चात थाना उदयनगर पर 2 पृथक प्रकरण, चूँकि 2 अलग अलग खेतों में पटाखा निर्माण फैक्ट्री संचालित है, पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम और भारतीय विभाग संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक तौर पर 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जो कि वहाँ पर मजदूरों से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में पटाखा निर्माण का कार्य करवा रहे थे। जो प्रारंभिक पूछताछ की गई थी उसमें एक संजय व्यास, जो कि इंदौर के निवासी हैं, उनका नाम सामने आया है कि ये फैक्ट्री उनके द्वारा संचालित करवाई जा रही थी, जिसमें उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। और साथ ही चूँकि ये एक गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है और इतने व्यापक पैमाने पर बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अनुमति के पटाखों का अवैध रूप से निर्माण कार्य संजय व्यास, जो कि इंदौर निवासी, उनके द्वारा कराया जा रहा था, तो इस पर इनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी संस्थित की जा रही है और जल्दी इनको गिरफ्तार करके रासुका के तहत जेल भेजा जाएगा।